आप घर पे भी सिंपल बोर्ड को तैयार कर सकते हो। बिजली में यूज़ होने वाले सिंपल बोर्ड को आप घर पे भी बना सकते हो और बहुत ही ईज़िली से और आसानी से। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ हमारे वीडियो। ये दोस्तों हम आज का आपको दिखाएँगे कि आप घर पे बोर्ड कैसे बना सकते हो, यानी कि बिजली का बोर्ड, लाइट। जो भी आपको पता है तो आता है, एक बोर्ड आता है जो हमें मार्केट से अवेलेबल हो जाता है। लेकिन हमें ऐसे घर पे बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं, वो भी कुछ ही दामों में। जिसका 300 से 400 रुपये लगता है, उसे हम 100 रुपये के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ 100 रुपये का खर्चा आएगा। वो भी आप घर पे ईज़िली से और आसानी से बना सकते हो। चलिए कौन-कौन से उपकरणों की ज़रूरत पड़ेगी और कैसे-कैसे बनाना है, चलिए वीडियो में बने रहिए अंत तक। चलिए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए अब सबसे पहले हमने जो भी बोर्ड लिया है, यानी कि जो भी लिया है बोर्ड, उसको हम यहाँ से कटिंग करते हैं। चलिए तो कटिंग करने से पहले हमें मार्किंग करनी है। जो कि स्क्रू कसे जाते हैं उनकी मार्किंग करनी है। तो चलिए मैं यहाँ से मार्किंग लगा लेता हूँ सारी, और मार्किंग लगाने के बाद में मैं स्क्रू के होल होते हैं ऊपर की साइड में जो भी, उनको मैं पहले स्क्रू के होल करता हूँ। उसके बाद बीच की मार्किंग है जो कि आसानी से आप काट सकते हो। तो चलिए हमने यहाँ से मार्किंग कंप्लीट कर लिया, और मार्किंग कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से कंप्लीट जो भी होल होंगे हमारे, जितने भी हमें स्विच लगाने हैं, कितने प्लग लगानी है, कितने स्विच लगाने हैं, तो चलिए वो सारे के सारे ऐड करते हैं। तो मुझे जितने भी स्विच लगाने हैं उतने का मैं कर लेता हूँ। तो एक मुझे प्लग लगानी है पिन के लिए, दूसरा मुझे पिन को अटैच करने वाला स्विच लगाना है, उसे ऑन ऑफ करने वाला, दूसरा बल्ब का फ्यूज़ लगाना, स्विच लगाना है, उसके बाद एक और बल्ब का साथ में अटैच करना है, और एक साथ में एक्स्ट्रा लगा देता हूँ मैं फैन का, हो गया। अगर फैन नहीं है तो अटैच करना है तो हम और कुछ भी बल्ब अटैच कर सकते हैं उसमें, कुछ भी अटैच कर सकते हैं डायरेक्ट कनेक्शन के लिए। इसलिए मैं 4 स्विच और 1 प्लग, यानी कि 5 का कॉम्बिनेशन का जो भी पार्ट है वो बनाऊँगा। और यहाँ से हमारे जो स्विच के जो भी होते हैं ऊपर के बटन, वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उनको स्क्रू कसने वाला वो हो चुका। अब हमें काम करना है, हमें जो भी मार्किंग है अंदर की बीच वाली, वो कटिंग करनी है। चलिए तो वो बीच की मार्किंग मैं आपको कटिंग करके दिखा देता हूँ, और वो भी घर पे और हाथ से कर सकते हो आप, कोई भी मशीन की ज़रूरत नहीं है आपको। चलिए मैं यहाँ से पार्ट ये में है जो भी, जिसमें प्लग और स्विच लगाने हैं, उनकी मार्किंग कर लेता हूँ, और उन बीच में से जो कटिंग करनी है हमारी, उस कटिंग के लिए हम यहाँ से मार्किंग करते हैं। तो चलिए हमने मार्किंग तो कर ली यहाँ से, लेकिन अब इसे हाईलाइट मार्किंग करनी है। नॉर्मल मार्किंग इस पे दिखती नहीं है, क्योंकि ये सीट है, और ये सीट है जिस पे पेन या पेंसिल चलाते हैं तो उसका ज़्यादा ध्यान नहीं पड़ता, ये पेंसिल कलर का। चलिए तो मैं यहाँ से इसकी फुल मार्किंग कर लेता हूँ, जिससे हमें आसानी से पता चल जाए जितने हमें यूज़ करने हैं उतने की हम यहाँ से मार्किंग कर चुके। चलिए अब इसकी हम करेंगे कटिंग। चलिए अब जो हमने मार्किंग की थी, चलिए उस मार्किंग को कटिंग करते हैं ताकि स्विच का अंदर ऐड हो सके। तो चलिए हम मार्किंग को ऐड करते हैं और यहाँ से हम कटिंग पे लगा देते हैं। तो चलिए हमें यहाँ का बीच का पोर्शन है उसे हमें कट करना है। तो चलिए जो स्विच और जो प्लग के हैं जो आपके सामने दिख रहे होंगे, इनकी कटिंग करनी होगी। तो कटिंग बहुत ही ज़्यादा सावधानी से करनी होगी। अगर थोड़ी सी भी सावधानी हटी तो यहाँ से ये बोर्ड टूट सकता है, क्योंकि ये प्लाई है, यानी कि ये सीट है प्लाई की। तो ये सीट टूटने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, ये सिंगल है इसलिए। तो चलिए इसे बहुत ही ध्यान से हम यहाँ से कटिंग करेंगे ताकि बीच का पोर्शन भी निकल जाए, और स्विच ऐड करने के लिए पार्टियाँ भी बहुत बढ़िया से ऐड हो जाए। तो चलिए इस बोर्ड में जो भी है कटिंग, वो हम कटिंग कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। तो ये देखिए कटिंग हम कर रहे हैं, इसकी लगभग बीच में से ज़्यादा जगह से कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब बीच के जो भी स्विच है उन स्विचों को हम निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अगर ये स्विच कंप्लीटली यहाँ से निकल जाएंगे तो हम इनमें स्विच ऐड करके पूरा पार्टी का प्रारूप, यानी उस पार्टी को तैयार कर लेंगे। आपके सामने ज़्यादा कुछ आपको सामान नहीं चाहिए। आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हो कि हम जो भी घर पे सामान इजीली से मिल सकता है, सिर्फ और सिर्फ उसी सामान का इस्तेमाल करके आपको बनाना दिखा रहे हैं, और बहुत ही कम खर्चे में। आपको इसे 400 रुपये तो इजी से लग जाते हैं, क्योंकि इनके देखो बोर्ड के हो गए, इसके अंदर लगने वाली प्लग हो गई, इसके बटन हो गए, खटके, स्विच, सब कुछ को मिला के लगभग 300 से 400 रुपये तो इजी मिल सकते हैं। तो हम बताएंगे सिर्फ 100 रुपये का खर्चा है, वो भी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लास्ट तक बता दूंगा कि किसके कितने रुपये खर्चे लगे। और बोर्ड एकदम जैसे रियल हम जैसे मार्केट से अवेलेबल करते हैं उतना बढ़िया मार्केट से मिल जाएगा। तो चलिए ये हमारा बोर्ड है जो कि लगभग कटिंग हो चुकी है। तो इसकी कटिंग है जो कि कंप्लीट हमारे पास हो चुकी है। चलिए अब कटिंग होने के बाद में अब इसे फिक्सिंग करते हैं, और इसकी आगे की जो भी कटिंग है चारों ओर की बॉर्डर कटिंग करते हैं।
चलिए जो भी हमारे पास बोर्ड है उस बोर्ड से एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा पार्ट है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें मेन स्विच वाले बोर्ड की ज़रूरत है, तो हमें वही एक्स्ट्रा पार्ट को बाहर निकालना है। तो चलिए मैं यहाँ से कटिंग करता हूँ और बहुत ही आसानी से और ईज़ी से हम यहाँ से कटिंग कर सकते हैं। और हम यहाँ से चलिए हम यहाँ से इस पोर्शन को हम कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद में इस पोर्शन को हम यहाँ से अलग कर देंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है और ये हमारा नॉर्मल पार्ट है जो कि हमारे काम में आने वाला है, और ये जो भी है एक्स्ट्रा पार्ट। चलिए तो हमने एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से हटा दिया। एक्स्ट्रा पार्ट हमारा हट चुका है यहाँ से। एक्स्ट्रा पार्ट हटने के बाद इस पे साइड पे जो कि इसका बॉर्डर बनने वाला है, उस बॉर्डर की हम यहाँ से कटिंग करते हैं। तो चलिए हम यहाँ से बॉर्डर की कटिंग करते हैं। चलिए अब बॉर्डर की कटिंग करते हैं। तो हमें बॉर्डर की कटिंग के लिए आपको पता है तो 4 ज़रूरत पड़ेगी चारों ओर से, चारों किनारों को कवर करने के लिए। चलिए सबसे पहला किनारा हम यहाँ से तैयार करते हैं। सबसे पहले किनारे का हम यहाँ से माप ले लेते हैं, यानी इसके माप कितनी साइज़ का हमें यहाँ से करना है। तो चलिए मैं यहाँ से इसका माप ले लेता हूँ। इसको यहाँ से मैंने मार्किंग कर लिया और मार्किंग करने के बाद में मैं इसकी यहाँ से कटिंग करता हूँ। चलिए तो ये फर्स्ट की मैं कटिंग शुरू कर दी थी और फर्स्ट की मैंने यहाँ से कटिंग कर ली। फर्स्ट पोर्शन की कटिंग करने के बाद में दूसरे पोर्शन की उसी साइज़ की कटिंग करनी है हमें। तो हम उसी साइज़ की कटिंग है जो कि दोनों को हिस्से को बराबर कर लेना है। लंबाई हमें दोनों की सेम रहेगी तो दोनों बराबर है तो हम दोनों की लंबाई सेम रख देते हैं और फिर इसकी जो चौड़ाई का हिस्सा आएगा उस हिस्से को भी हम यहाँ से कटिंग करते हैं। चलिए तो इसकी भी हम मापिंग ले लेंगे और जो भी हमारे पास लकड़ी का टुकड़ा है उस टुकड़े को उसी हिसाब से और उतनी साइज़ का और उतनी चौड़ाई से उसको हम यहाँ से कटिंग करते हैं ताकि ये एकदम फिट बैठ जाए। तो हमने यहाँ से पूरी कंप्लीट कटिंग कर ली और कटिंग करने के बाद में ये देखिए आप, ये एक ढांचा तैयार हो गया जिसे हमें बोर्ड के अंदर फिक्सिंग करना है। तो चलिए अब हम फिक्सिंग करके आपको दिखाते हैं। चलिए हम यहाँ से बॉर्डर को जॉइंट करते हैं। जो भी हमारे पास बॉर्डर है उसको हम यहाँ से जॉइंट करते हैं, यानी कि हम यहाँ से फेविकोल और फेविक्विक की मदद से हम यहाँ से जॉइंट देंगे। तो चलिए मैं यहाँ से जॉइंट करता हूँ। उस हिसाब से मैंने इनकी कटिंग की जिस हिसाब से ये सेट होने के बाद में हिले ना और हम दीवार पे लगाने के बाद में ये बाहर निकले ना, तो इसलिए हमने इस प्रकार से इसकी फिक्सिंग की। चलिए इसके बॉर्डर को हम यहाँ से प्रतिबंधित करते हैं, यानी कि हम इसको यहाँ से फेविकोल और फेविक्विक की मदद से हम इसे चिपका लेंगे ताकि हमारा बोर्ड है जो कि मजबूत होता है, इसलिए हम यहाँ से चिपकाते हैं। चलिए तो आप देख सकते हो हमने यहाँ से इसे चिपका लिया है और इसे यहाँ से साइड में चिपकाने के बाद अब हमारा एक और लकड़ी का टुकड़ा बचा है। चलिए उसे भी हम यहाँ से फिक्सिंग करते हैं। चलिए हम यहाँ से फिक्सिंग कर देते हैं। तो ये हमारा लगभग फिक्सिंग हो चुका है। बोर्ड बोर्ड तो हमारा फिक्सिंग हो चुका है। अब इसमें और भी काफ़ी ज़्यादा काम रह रहे हैं। हमारा बोर्ड एक बन के कंप्लीट है, जो भी नॉर्मल बोर्ड है वो बन के कंप्लीट है। तो इसके अंदर हम चारों ओर से ये जो फेविकोल है वो डाल देते हैं ताकि इसका जोड़ और इसका जॉइंट है जो कि मजबूत हो जाए। अब चलिए हम लोगों ने इतना काम करने के बाद में हम करेंगे इसकी घसाई, क्योंकि रेजमा से इसे घसेंगे ताकि ये थोड़ा सा खुरदरा हो जाए, क्योंकि ऊपर स्क्रैच लग चुके हैं इस पे सीट पे। तो चलिए अब हमें काम करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट काम है इसका कलर। चलिए तो अभी यहाँ से हम करते हैं कलर। तो इसको घसाई हो चुकी है, इसके बाद हम यहाँ से करेंगे कलर और हमने तो कलर स्टार्ट कर दिया। कलर स्टार्ट करने के बाद में आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है। वाइट कलर या वाइट पेंट मैं इसमें कर रहा हूँ। तो वाइट पेंट हम करने के बाद में इसे थोड़े से टाइम के लिए सूखने के लिए रख देंगे। चलिए तो हम यहाँ से थोड़ा सा इसे सूखने के लिए रख देते हैं। कुछ टाइम का और वेट करेंगे और कुछ टाइम का वेट करने के बाद में इसका स्विच और इसकी जो भी फिक्सिंग है वो करेंगे। तो हमें यहाँ से ये सूख के कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब चलिए हम इसमें फिक्सिंग करते हैं। तो हमें यहाँ से जो भी है वो स्विच, इसके जितने भी हमें स्विच लगाने हैं 4, और एक इसके लिए प्लग लगानी है जिसके अंदर हम प्लग को ऐड करेंगे। चलिए तो मैं यहाँ से सबसे पहले यहाँ से प्लग को ऐड कर देता हूँ और प्लग को ऐड करने के बाद में जितने भी सारे हमारे पास स्विच है उन सारे स्विचों को लगाना स्टार्ट करता हूँ। मैं एक एक करके स्विचों को लगा देता हूँ। मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ कि स्विचों जितने भी स्विच मैंने लगा रहा हूँ उनके मैं स्क्रू नहीं कस रहा हूँ, इसलिए कि ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो। स्क्रू तो मैं ये वीडियो बंद करने के बाद में भी कस लूँगा। तो चलिए हम यहाँ से कंप्लीट करते हैं इस बोर्ड को। बोर्ड की फिक्सिंग ही दिखाते हैं सिर्फ आपको कि बोर्ड की फिक्सिंग कैसे होगी।
चलिए सबसे पहले मैं यहाँ से इसको कंप्लीट करता हूँ और इसे कंप्लीट करने के बाद में आगे आपको दिखाता हूँ रेडी होने के बाद में कि हमारा जो भी स्विच बोर्ड है वो किस प्रकार से रेडी हो चुका। तो हमारा स्विच बोर्ड है जी कंप्लीट रेडी हो चुका। चलिए इस स्विच बोर्ड का हम यहाँ से रिव्यू करते हैं। चलिए दोस्तों देखिए हमारा बोर्ड किस प्रकार से तैयार हो चुके हैं। हमारे दोनों बोर्ड है जो कि तैयार हो चुके हैं। उस बोर्ड को पूरा प्रिपेयर तैयार किया गया है। तो बोर्ड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।